सुप्रभात। सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम लोग निबंध लेखन और प्रस्ताव लेखन से संबंधित अध्ययन करेंगे। निबंध लेखन और प्रस्ताव लेखन यह एक ऐसी विषय वस्तु है जिसका अध्ययन प्रारंभिक कक्षाओं से शुरू कर प्रतियोगिता परीक्षाओं तक बनी रहती है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में भी निबंध अथवा प्रस्ताव लेखन लिखने के लिए कहा जा सकता है। आज हिंदी कक्षा में व्याकरण के अंतर्गत हम निबंध लेखन और प्रस्ताव लेखन से संबंधित अध्ययन करेंगे। आज हम कक्षा 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं के लिए निबंध और प्रस्ताव लेखन पर किन किन विचार और बिंदुओं पर ध्यान रखकर वे श्रेष्ठ और उत्तम निबंध लेखन अथवा प्रस्ताव लेखन लिख सकते हैं, इस संबंध में अपना विचार प्रस्तुत करेंगे। यदि आप निबंध लेखन और प्रस्ताव लेखन के संबंध में मेरे विचार जाने तो मैं निबंध लेखन और प्रस्ताव लेखन के संबंध में 2 शब्दों में इतना ही कहूँगा कि अपने भावों और विचारों को संतुलित और सशक्त शब्दों में प्रभावशाली ढंग से लेखनी के माध्यम से प्रस्तुत करना ही निबंध लेखन अथवा प्रस्ताव लेखन है। धर्मेंद्र पोद्दार। आज हम सबसे पहले निबंध लेखन के संबंध में विचार प्रस्तुत करेंगे। निबंध शब्द का शाब्दिक अर्थ है साम्यक रूप से बधा हुआ या कसा हुआ। निबंध की भाषा विषयानुकूल एवं कसी हुई होती है। निबंध में लेखक के व्यक्तित्व की छाप होती है। निबंध बड़े से बड़े और छोटे से छोटे विषय पर लिखा जा सकता है। निबंध की कोई निश्चित सीमा नहीं होती। इसमें मन की उन्मुक्त उड़ान होती है और निबंध लिखने में 2 वस्तुओं पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है और यह 2 वस्तुओं की आवश्यकता अति आवश्यक है, जैसे सामग्री और शैली। निबंध में न केवल अकेले सामग्री ही से काम चल सकता है और ना ही शैली से। सामग्री और शैली का सामान्य मिश्रण ही प्रभावशाली निबंध लेखन या प्रस्ताव लेखन लिखने में सही साबित हो सकता है। सामग्री एकत्र करने के लिए हमें संसार की सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु का निरीक्षण करने, समझ व दृष्टि रखनी चाहिए तथा विभिन्न विषयों में गंभीर अध्ययनशील होना अत्यंत आवश्यक है। जब आप अध्ययनशील होंगे तो निश्चित रूप से आपके पास शब्द शक्ति आएगी और जब शब्द शक्ति आपके पास रहेगी तो आप अपने शैली में बेहतर से बेहतर निबंध लिख सकते हैं अथवा प्रस्ताव लिख सकते हैं। निबंध की भाषा सरल, सुबोध एवं सरस होनी चाहिए। जहाँ तक हो सके तद्भव शब्दों के स्थान पर तत्सम शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। इसका मूल कारण यह है कि तद्भव शब्दों से अधिक रसीली भाषा अगर होती है तो वह तत्सम होती है, यानी संस्कृत शब्द से युक्त भाषा होती है। हिंदी में प्रचलित अन्य भाषा के शब्दों का प्रयोग भी करना चाहिए जिससे कि निबंध प्रभावशाली और बेहतर हो। निबंध या प्रस्ताव लिखते समय 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए: आरंभ, मध्य और अंत। निबंध का प्रारंभ प्रस्तावना द्वारा लेखक पाठक के विषय से परिचय कराना चाहिए। आरंभ प्रभावोत्पादक एवं रुचिकर होना चाहिए।
अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। निबंध के मध्य में निश्चित रूपरेखाओं द्वारा विषय को श्रृंखलाबद्ध एवं तर्कपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। उदाहरणों, सूक्तियों, काव्यांशों का प्रसंगानुसार प्रयोग करना तथा विषय का प्रतिपादन अनुच्छेदों के अनुसार करना श्रेष्ठ कार्य होता है। लंबे अनुच्छेद और लंबे उदाहरण निबंध को नीरस बना देते हैं। अवसान में यानी अंत में निबंध का सारांश होना अत्यंत आवश्यक है। समाप्ति करते समय यह ध्यान रहे कि पाठक को ऐसा न लगे कि निबंध एकदम कहाँ और कैसे समाप्त हो गया, बल्कि उसे स्पष्टीकरण देते हुए समापन करना चाहिए। अपने मंतव्य यानी अपने विचार, कविता के पंक्तियाँ अथवा विद्वानों के विचार अथवा सारगर्भित भाषा द्वारा समापन करना चाहिए। उपसंहार ऐसा हो कि पाठक के मन पर अपनी छाप छोड़ सके। अब निबंध कितने प्रकार के होते हैं? तो निबंध मूलतः 4 प्रकार के माने जाते हैं: वर्णनात्मक, विवरणात्मक, भावात्मक, विचारात्मक और इसके अतिरिक्त फुटकर निबंध भी लिखे जाते हैं। वर्णनात्मक ऐसे निबंध होते हैं जिसमें नगर, दृश्य, परिस्थिति आदि का चित्रण किया जाता है। इसमें लेखक भाव, विचार और कल्पना को पूरी तरह से अपने इच्छा अनुसार व्यक्त कर सकता है। दूसरा, विवरणात्मक ऐसे निबंध में घटनाओं, कथाओं, यात्राओं, संस्मरणों आदि का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। तीसरा, भावात्मक, इस प्रकार के निबंध में भावों एवं कल्पना की प्रधानता रहती है। इनमें विचारों तथा स्थान गौण होता है। ऐसे निबंध में काश मैं दिल्ली का निवासी होता, यदि घड़ी का आविष्कार न हुआ होता, काश यदि कोरोना वायरस न आया होता, काश यदि मैं कोरोना वायरस से संबंधित दवाई ढूंढकर पूरे विश्व के कल्याण में अपना भागीदार होता। इस तरह के विचार व्यक्त किए जा सकते हैं। चौथा, विचारात्मक निबंध। यहाँ इस प्रकार के निबंध लिखते समय लेखक को विषय के पक्ष या विपक्ष में, समर्थन या विरोध में अपने विचार प्रस्तुत करने होते हैं। विज्ञान के लाभ तथा हानि, चलचित्रों का समाज पर प्रभाव, अपने भविष्य के लिए आपकी योजनाएं, इसके अतिरिक्त वर्तमान परिस्थिति में छात्रों के लिए जूम क्लास या व्हाट्सएप क्लास ही बेहतर विकल्प है आदि अनेक तरह के विषयों को शामिल किया जा सकता है। अब प्रस्ताव लेखन या निबंध लेखन की शब्द सीमा कितनी होनी चाहिए? देखिए, अगर यदि हम प्रस्ताव लेखन या निबंध लेखन के लिए शब्द सीमा की बात करें तो कक्षा 8वीं के बच्चे 250 शब्द तक लिख सकते हैं। कक्षा 9वीं के विद्यार्थी 250 से 300, 350 शब्द तक लिख सकते हैं। 10वीं के छात्र 300, 350 अथवा 400 शब्द तक लिख सकते हैं। 11वीं के छात्रों को 400 से 500 शब्दों के बीच सीमा रखना चाहिए। यानी निबंध तो होता एक ही विषय वस्तु पर है, लेकिन विभिन्न कक्षाओं में उसका रूप परिवर्तन हो जाता है, उसके भाषा शैली में अंतर हो जाता है, उसके लिखावट में, उसके कसावट में अंतर हो जाता है। बस इस बात का ध्यान रखना चाहिए। प्रश्न पत्र में दिए गए विषयों में से अपनी रुचि, ज्ञान आदि के आधार पर विषय का चुनाव करना चाहिए और उस चुने हुए विषय को अपने लेखनी के द्वारा अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करनी चाहिए। निबंध प्रस्ताव में प्रस्तुत किए जाने वाली सामग्री को भलीभांति संयोजित कर लीजिए तथा उसके विभिन्न बिंदुओं पर अच्छी प्रकार सोच विचार कीजिए। निबंध की विषय वस्तु को 3 भागों में बांट लीजिए। प्रस्तावना या भूमिका, इसको 1 या 2 अनुच्छेद में लिख लीजिए। मुख्य कथ्य, इसे 2 या 3 अनुच्छेद में लिखा जा सकता है। तीसरा, निष्कर्ष या उपसंहार, अधिकतम 2, न्यूनतम 1 अनुच्छेद में
इसको लिखिए तो बेहतर रहेगा। निबंध के प्रारंभ, मध्य और अंत में विषय से संबंधित, अंत में किसी सूक्ति, उदाहरण, कविता की पंक्ति, विचार आदि का प्रयोग अवश्य कीजिए, जिससे कि निबंध सुंदर, सटीक और सुबोध हो। प्रस्तुत किए गए विचार, भाव प्रासंगिक, परस्पर संबद्ध और मौलिक प्रभावशाली हो। पुनरावृत्ति से सावधान रहना चाहिए, पुनरावृत्ति नहीं करनी चाहिए। अनावश्यक वस्तुओं के विस्तार से बचना चाहिए। स्पेलिंग मिस्टेक यानी वर्तनी पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अशुद्धियों से बचना अत्यंत आवश्यक है, चाहे वर्तनी दोष हो, वाक्य संरचना दोष हो, इन सभी से दूर रहना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि इस तरह की गलतियां ना हो। परीक्षा में आपको चित्र से संबंधित निबंध दिए जाते हैं। इसके आधार पर आप कहानी भी लिख सकते हैं, अपने विचार लिख सकते हैं और निबंध लिखेंगे, लेकिन इस पर निम्न विषय वस्तु या विचार पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। चित्र को ध्यानपूर्वक देखें, उसका सूक्ष्म और गहन निरीक्षण कर लें, निष्कर्ष निकाल लें। इसके उपरांत उसे अपने लेखनी के द्वारा अभिव्यक्ति प्रदान करने का प्रयास करें। चित्र का संबंध सबसे पहले चित्र देखते समय किन विषय पर आपको ध्यान देना है। चित्र का संबंध किस घटना से है, किस विज्ञापन से है, किस उत्सव से है, किस समस्या से है, कौन सी दुर्घटना से है, गतिविधि से है या व्यवसाय से है, या पहले की कहानी है, या सामाजिक है, आर्थिक है, शैक्षिक है, प्राकृतिक है, भौगोलिक है, नैतिक है, औद्योगिक है। इन सभी विषय वस्तु पर अच्छी तरह से विचार करना चाहिए। या ये सामाजिक बुराई से संबंधित है। इसके बाद चित्र के पहलू में जो विचार उभरे उसके अनुसार अपने विचार लिखें अथवा कहानी लिखें। कई बार चित्र की पृष्ठभूमि पर कोई नारा या स्लोगन लिखा रहता है और उसको आप अभिव्यक्ति अवश्य दें, उस पर विवाद अपना विचार अवश्य रखें। यदि चित्र के आधार पर आप कोई कहानी लिखना चाहते हैं तो कहानी का सीधा संबंध चित्र से होना चाहिए। चित्र का संबंध किस घटना से है, किस विज्ञापन से है आदि पर अच्छी तरह से विचार भी कर लेना चाहिए और उसके बाद उसको अभिव्यक्ति प्रदान करनी चाहिए। उदाहरण स्वरूप यहाँ पर आप देख रहे होंगे हमारे स्लाइड के अंत में हमने कोणार्क का सूर्य मंदिर का चित्र लिया है। इस मंदिर का निर्माण किसने कराया था, किस उद्देश्य से कराया था, कहाँ पर यह मंदिर अवस्थित है, इसके पीछे का इतिहास क्या है आदि अनेक विचारों को स्पष्ट करते हुए प्राचीन से लेकर आधुनिक मान्यता तक का वर्णन करना अत्यंत आवश्यक होगा। विशेष हम प्रस्ताव लेखन और निबंध लेखन पर अगली कक्षा में विस्तार से बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। तब तक के लिए